चकाई की गरीब जनता की मदद सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या लगता है, यहाँ संसाधन की कमी है या फिर उसकी मानसिकता सही नहीं है? आपको क्या लगता है? ये काम उनका है। मैं किसी व्यक्ति पे डायरेक्ट ऐसे या किसी सरकार पे ऐसे नहीं बोल सकता कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो कार्य है, मैं उस कार्य को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। ये पर डे हम लोग आज की डेट में पर डे 5 से 6 यूनिट ब्लड डोनेट करवा रहे हैं, या हमारी टीम कर रही है, या हमारे साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डर। लोगों का कहना है कि अगर हम आपके साथ खुल के आते हैं या खुल के आपका सपोर्ट करते हैं या आपके फाउंडेशन के द्वारा हम आपसे मदद भी लेते हैं, तो हमारे ऊपर कोई ना कोई केस हो जाएगा, कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये जो डर है, मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि ये एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, एक आदमी पे होगा, सब पे नहीं हो सकता। ना धन से, ना दौलत से, ना ही गाड़ी मकान से, सच्ची सुख मिलता है किसी गरीब की मदद से। इसी स्लोगन के साथ चकाई विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही है चंदन सिंह फाउंडेशन जी। इस वक्त हम चकाई विधानसभा क्षेत्र के चकाई मार्केट के उसी ऑफिस में मौजूद हूं जहां पर चंदन सिंह फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि चंदन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आज बहुत कम समय में चकाई विधानसभा क्षेत्र के हर वो गरीब जनता तक ये पहुंच चुके हैं। आज इनसे बातें करेंगे और जानेंगे आखिर जिस तरह से चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता को लगातार ठगने का काम किया जा रहा है। सरकार की अगर मानसिकता देखी जाए तो चकाई विधानसभा क्षेत्र जब जब राजनीतिक की यहां पर बातें होती है, सबसे बड़ा जमावड़ा यही लगता है, सबसे बड़ा राजनीतिक का अखाड़ा यहां होता है। लेकिन चकाई की जो जनता है लगातार ठगा हुआ महसूस करती है। यहां पर लोग ठगने के लिए आते हैं, लेकिन चंदन सिंह जी लगातार मदद कर रहे हैं। मदद क्या क्या कुछ क्रिटेरिया है आपको हम बताते हैं। चंदन सिंह फाउंडेशन के उसी हेल्प डेस्क पे मौजूद हूं जहां पर प्रत्येक दिन एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गरीब लोग आते हैं, अपनी समस्या को सुनाते हैं और जहां तक हो सकता है हर संभव उसको यहां से मदद दी जाती है। मदद के नाम पर यहां पर देख सकते हैं, जरा सा ये दिखा दें। चंदन सिंह फाउंडेशन ये तमाम तरह की चीजों पे काम करती है। ये काम करते हैं, शिक्षा के लिए सहयोग करते हैं, स्वास्थ्य के लिए सहयोग करते हैं और विवाह के लिए सहयोग करते हैं। और इसके आगे भी क्या कुछ सहयोग करते हैं, हम सीधा हम जानते हैं चंदन सिंह से। चंदन सिंह जी, जनता प्लस में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल पे आने का मौका दिया आपने। बाकी जो सवाल कहीं न कहीं अक्सर मीडिया लोग लास्ट में लेते हैं, सबसे पहले आपसे हम करना चाहूंगा, जिस तरह से आप चकाई की जनता का आप साथ और सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, चकाई की जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हम चकाई की जनता को जो मदद कर रहे हैं और जो उनकी चीज़ों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि वो जागरूक बने और उनको समझ में आए कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा भी मुहैया कराई जा सकती हैं। तो लोगों को हम रेगुलर मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके इस क्षेत्र में एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना चाहिए, हॉस्पिटल सुविधा मजबूत करनी चाहिए, या और भी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उन पे हम लोग उनको जागरूक भी कर रहे हैं। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको चिन्हित करके या उनके गांव में या उनके पंचायत में लोगों से पता करके पूछ के, अगर वो मतलब नीडी हैं या उनका कोई करने वाला नहीं है, तो उनकी हम लोग मदद कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने एक बहुत अहम बात की है, मदद भी करते हैं और जागरूक भी करते हैं। मदद से ज्यादा आपने जो जागरूक की बातें कही और जैसे कहे कि जो आप कम कर रहे हैं, ये सरकार भी कर सकती है। अब सवाल ये उठती है कि जिस सरकार को जनता ने यहाँ चुन करके भेजी है, जिस आशा और उम्मीद को लेकर के, सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या उसकी मानसिकता करने की नहीं है या फिर सोर्स के संसाधन की कमी है? क्या लगता है आपको? ये चीज़ें तो वो खुद ही अच्छे से बता सकते हैं, और ये मेरे बोलने और न बोलने से तो कुछ नहीं होगा। ये जो यहाँ की जनता है, ये सवाल उनको पूछना चाहिए जो उनके बीच हैं या उनके पंचायत से जो लोग हैं। ये काम उनका है। मैं किसी व्यक्ति पे डायरेक्ट ऐसे या किसी सरकार पे ऐसे नहीं बोल सकता कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो कार्य है, मैं उस कार्य को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। अब वो लोगों को समझना चाहिए कि उनके लिए या उन जिन्होंने उनको भेजा है, वो उनके लिए क्या कर रहे हैं। वो क्वेश्चन या प्रश्न पूछने का काम उनका है। मैं किसी भी व्यक्ति या किसी सरकार पे कोई पर्सनली टिप्पणी नहीं नहीं करना चाहता। बाकी सही है, यहाँ की जनता
मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि जिस सरकार को अपने वोट देकर के चुन करके यहाँ से भेजे हैं, उनसे आपको एक नहीं 1000 सवाल करने का अधिकार है। आप सवाल करिए और सवाल ये करिए कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आपने उसको भेजा वो आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। जो काम सरकार को करनी चाहिए, गरीब गरीबा लोगों को मदद करनी चाहिए, वो काम कर रहे हैं चंदन सिंह फाउंडेशन। बाकी और किस किस प्रकार के आप काम कर रहे हैं? आपकी जो चंदन सिंह फाउंडेशन है ये जनता के लिए और क्या कुछ मुहैया करा रही है? अभी आपने ये 3 चीज़ें देखी हैं, शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए या विवाह के लिए। इसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी है ब्लड बैंक की। जी। और हमारे यहाँ पेशेंट या माताएँ, बहनें, भाई मतलब किसी को भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो वो ब्लड बैंक की यहाँ पे सुविधा नहीं है। हमने कई बार बोला भी, अधिकारियों को भी बोला है और यहाँ जो लोग थे जिनसे बातचीत है, उनको भी बोला है, लेकिन वो सुविधा नहीं हो पा रही। तो हम लोग ब्लड बैंक ना होने की वजह से हमारी टीम जो है, जिनको भी ब्लड की ज़रूरत होती है, पर डे हम लोग आज की डेट में पर डे 5 से 6 यूनिट ब्लड डोनेट करवा रहे हैं। या हमारी टीम कर रही है या हमारे साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। हम अपनी पर्सनल गाड़ी से या आपके चकाई के आसपास जो भी क्षेत्र है, गिरिडीह, देवघर, रांची, जमुई, यहाँ पे हम अपने लोगों को भेज के उनको ब्लड डोनेट करा रहे हैं, उन परिवारों को मदद कर रहे हैं। बस ये चीज़ हम लोग चाहते हैं कि और लोगों तक पता चले। और अभी हमारे फाउंडेशन के द्वारा जो लोग हमारे फाउंडेशन के माध्यम से किसी परिवार को या किसी व्यक्ति को ब्लड दे रहा है, उसका हम लोग 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम जो है वो फाउंडेशन भरने वाली है। बाकी जैसे कि आपने ये लिखे हैं विवाह के लिए सहयोग, और आपने फोटो लगा है, कुछ दान कर रहे हैं, कुछ डोनेट कर रहे हैं। ये विवाह के लिए सहयोग में क्या कुछ मदद करते हैं उन गरीबों को? विवाह के लिए सहयोग में देखिए, हमारी जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, दहेज परंपरा। पहले तो हम लोगों को समझाते हैं कि दहेज लेना देना एक तरह का अपराध है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो परिवार गरीब है, मतलब जो शादी करने में असमर्थ है या जिसके पास संसाधन नहीं जमा हो पाते, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर दहेज नहीं, क्योंकि हमारी प्रथा, मैं अकेले चाहूं तो मैं दहेज प्रथा खत्म नहीं कर सकता। तो लोगों को हम लोग ऐसा जागरूक कर रहे हैं कि आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। और दहेज के बदले हम लोग क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करती है, एक उपहार के स्वरूप उनको टेबल, कुर्सी, बक्सा, गद्दा, तकिया एज ए उपहार के तौर पे उनको दिया जाता है। और उनको समझाया भी जाता है कि दहेज देना, कैश लेन देन, हाँ, वो सब चीज लेना एक पुरानी परंपरा के अंतर्गत सही था, लेकिन अब नया युग है, हाईटेक जमाना है, तो इसमें ये चीजें नहीं मैच करती। लेकिन आज जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, वो ये चाहता है कि भैया हमारी बेटी की शादी कैसे भी हो, लेकिन उसके बाद जो संसाधन नहीं हो रहे, तो उसके लिए हम लोग उनको थोड़ी सी हेल्प करते हैं। वो भी हम शादी के टाइम नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं शादी पहले, बातचीत करते हैं, शादी हो जाती है 15 दिन पहले हम लोग आवेदन लेके वेरीफाई कर लेते हैं कि ये परिवार उस लायक है या नहीं है। हम ऐसे परिवार को अलग ही रखते हैं जो दहेज दे रहा है या गाड़ी दे रहा है, बुलेट दे रहा है। ऐसे परिवारों को हम मदद नहीं करते हैं, हम करते हैं जो एकदम ही असक्षम हो। और इसमें हम लोग विशेष तौर पे ध्यान देते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अगर आप शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की, तो कम से कम उनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर जी, जिस तरह से यहाँ की जो जनता है, पोटेंशियल काफी है, मैं भी क्षेत्र में घूमता हूँ, पोटेंशियल काफी है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, वो बाहर जाने पर मजबूर है। क्या चकाई विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्रियां, क्या चकाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर जॉब क्रिएट नहीं किया जा सकता है क्या? रोजगार से पहले हमने जो प्राथमिकता यहाँ दी है, यहाँ हॉस्पिटल की दे रखी है। अभी हम यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो चकाई विधानसभा के लोगों के लिए फ्री रहेगा। उसमें वो जो भी सुविधाएं रहेंगी वो उनके लिए फ्री रहेगी। और उसका काम हम बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं। हम कई बार ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं, बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं। लोग सुन के बोलते भी होंगे, खाली बोलता है चालू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो हमने जमीन खरीदी है उस पे भी यहाँ के लोकल लोगों ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है कि वो जमीन ही फाइनल नहीं हो पा रही है, और उसको हमने छोड़ के अब दूसरी जगह हम लोग जमीन देख रहे हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर ऐसी कोई जमीन हो जहाँ पे मैं हॉस्पिटल बना सकता हूँ, तो हमारी संस्था से मिलके हमें वो बताएं, हम उस पर चर्चा करेंगे, मिलेंगे, लेंगे। क्योंकि मेरे को चकाई में जो अभी सबसे जरूरत की चीजें हैं वो एक स्वास्थ्य का है, एक हॉस्पिटल बनाने का है। और मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक यहाँ पे हॉस्पिटल बनाऊं, और उसके साथ साथ
उस हॉस्पिटल की ब्रांच, एक पोली क्लिनिक टाइप, मैं हर पंचायत में डालना चाहता हूँ। बाकी और हम चर्चा करते हैं चंदन सिंह फाउंडेशन किस किस प्रकार के काम करती है और चकाई विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गरीब लोग हैं उनको लगातार मदद करने का काम 8 से 10 महीना से कर रहे हैं और ये अनवरत जारी रहेगा। अभी आप देख रहे थे मेरे साथ चंदन सिंह फाउंडेशन के फाउंडर चंदन सिंह जी मेरे साथ मौजूद थे और जनता प्लस के साथ बात करते इन्होंने चकाई विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम गरीबों से मिल करके क्या कुछ एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किए हैं और बाकी ये चकाई विधानसभा क्षेत्र का ही बेटा है, अपने क्षेत्र की जनता को सेवा करना चाहते हैं। तो जो लोग इनसे जुड़ते हैं खुल करके जुड़िए, किसी प्रकार का डर और भय का माहौल नहीं है। बाकी आप देख रहे थे जनता प्लस को, मेरे साथ जुड़े थे और कैमरामैन लालमोहन राय के साथ आप देखते रहिए जनता प्लस को। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।